हेलो गाइस, वेलकम टू दी फॉरेक्स रिमोट ट्रेडिंग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी जो कि आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है अगर आप इस पर बैक टेस्टिंग करके अगर इस पर आप महारत हासिल कर सकें। ये स्ट्रेटजी जो बेस जो है ये 4 कैंडल्स की है, ठीक है। और इस 4 कैंडल्स में किस तरीके से जो है ना काम करा जाता है मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा कि अगर ये स्ट्रेटजी जो है ना हर टाइम फ्रेम पे काम करती है, लोअर टाइम फ्रेम पे एंड हाई टाइम फ्रेम पे, दोनों पे काम करती है। तो गाइस अगर आपने इस पे जो है ना इसको समझ लिया तो आप 101% जो है ना आप प्रॉफिट बन सकते हैं, ठीक है। चलिए चार्ट पर आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए ये स्ट्रेटजी जो है आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर 1 2 3 4 कैंडल्स के ठीक है बेस पे है, ठीक है। आप फर्स्ट कैंडल आप देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल ने क्या करा, फर्स्ट कैंडल को स्वीप करा, ठीक है, और वो ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है। एंड देन आफ्टर द थर्ड कैंडल को फोर्थ कैंडल ने स्वीप करा, ठीक है। तो जैसी फोर्थ कैंडल जो थर्ड कैंडल को स्वीप करती है, आप इसमें समझते रहिए बहुत संभाल के, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ से करेंगे तो ये एरिया जो होगा हमारा दिस वन, ये जो एरिया होगा ये हमारा एंट्री जोन होगा, ठीक है। हमें इसमें एंट्री, ये हमारा एरिया जो होगा ये हमारा एंट्री जोन होगा, ठीक है। दिस वन एरिया इज अवर एंट्री जोन। तो जैसे ही फोर्थ कैंडल जो थर्ड कैंडल को स्विप करेगी, ठीक है, तो आपको क्या देखना होगा, आपको जैसी करेगी ना तो आपको ये देखना होगा कि ये जो सेकंड कैंडल जो है ना, ठीक है, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो ये और फोर्थ कैंडल जैसे ही थर्ड कैंडल स्विप कर इसके बीच में हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री पॉइंट होगा। तो ये एरिया पूरा में एंट्री पॉइंट मिलेगा और ये हमारा स्टॉप लॉस जो होगा सेकंड कैंडल के थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है। और हमारा टारगेट जो है ना 1:3 1:5 आसानी से मिल जाता है, ठीक है। ये किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये स्ट्रेटजी काम करती है। चलिए गोल्ड के चार्ट पर आते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट्स पे किस तरीके से काम करती है। आप देखिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखिए ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल। तो सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल को क्या करा, स्वीप करा, ठीक है। अब थर्ड कैंडल क्या रही, दिस इज द थर्ड कैंडल। आप देखिए थर्ड कैंडल क्या रही, ये थर्ड कैंडल है। तो जैसे ही थर्ड कैंडल को फोर्थ कैंडल स्विप करेगी यहाँ, ठीक है, जैसे ही करेगी तो ये एरिया जो पूरा होगा हमारा, ठीक है, दिस एरिया, ये जो एरिया जो होगा, ये जो एरिया होगा सेकंड कैंडल और, ठीक है, और जो स्विप करा है, ठीक है, ये एरिया जो होगा ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, दिस इज़ द स्टॉप लॉस। और आपका टारगेट जो होगा इसकी जो लास्ट स्विंग होगी, आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए टारगेट देखिए आप, दिस इज़ द टारगेट, ये आपको टारगेट मिला, ये देखें आप 1:10 टारगेट, ज़्यादा ही मिलेगा टारगेट, देखिए आप, ठीक है, 1:10 टारगेट आपको आसानी से मिल गया। तो ये स्ट्रेटजी जो है ना आप उसको बैक टेस्टिंग करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा गाइस। आप इसको देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, देखें फर्स्ट कैंडल को सेकंड कैंडल ने क्या करा, स्वीप करा, ठीक है। अब थर्ड कैंडल ये रही ना, हम आपको वेट करना होगा कि इससे जब स्वीप करने के लिए आएगा, ठीक है, इसको जब स्वीप करने के लिए आई कैंडल तो वही हमारी एंट्री पॉइंट होगी। देखिए आप जैसे ये इस थर्ड कैंडल को स्वीप करने के लिए आई, ठीक है, बस आप समझ जाइए कि ये हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर होगा सेकंड कैंडल के और ये हमारा एंट्री जोन होगा और टारगेट नीचे। देखिए आप खुद देखिए, आप कहीं से भी उठा के देख लें, ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा ही काम करती है, किसी भी टाइम फ्रेम पे भी काम करेगी आपकी ये स्ट्रेटजी, ठीक है।
तो आप ये स्ट्रेटजी किसी भी टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाहे बाय साइड के लिए चाहे सेल साइड के लिए आप किसी भी उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें आप, दिस इज़ द फर्स्ट कैंडल एंड दिस इज़ द सेकंड कैंडल, ठीक है, हो गया। अब थर्ड कैंडल हमारी क्या हो गई, दिस इज़ द थर्ड कैंडल, ठीक है। अब हमें पता लग गया है कि ये हमारी थर्ड कैंडल हो गई। तो हमारा जो एंट्री जोन होगा हमारा, वो हमारा ये होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। दिस इज़ द स्टॉप लॉस एंड दिस इज़ द एंट्री पॉइंट, ठीक है। अब आप चाहे थोड़ा वेट करें, चाहे आप एंट्री यहाँ से ले लें, इट्स अप टू यू। आपको खुद ही देखना होगा कि ये हमारा बीच में जो मिला है जगह, यहाँ हमारा एंट्री पॉइंट होगा और थोड़ा सा नीचे सेकंड कैंडल के वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब आप टारगेट देख लीजिए, देखें, आप खुद पता लग जाएगा आपको। देखें, ये देखिए, ये देखिए, ये स्विंग यहाँ पर ख़त्म हुई थी, तो इस स्विंग तक टारगेट गया, तो आपको कितना मिल गया, 1:3। तो ये हर जगह स्ट्रेटजी काम करती है, चाहे वो लोअर टाइम फ्रेम हो चाहे वो हाई टाइम फ्रेम हो। तो गाइस, आप कोई सा भी उठा के देख लें। देखिए आप, मैं दिखाता हूँ, देखें, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल, इसने इसको स्वीप करा, दिस इज़ द थर्ड कैंडल। अभी थर्ड कैंडल रहेगी, ठीक है। अब इसको स्वीप करने के लिए जो भी कैंडल नीचे आएगी, वी विल कंसिडर दैट वन। जैसे ही ये यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो ये हमारा जो होगा स्टॉप लॉस सेकंड कैंडल के थोड़ा नीचे, और ये हमारा एंट्री जोन होगा, ठीक है। और ये हमारा एंट्री जोन होने के बाद टारगेट जो होगा हमारा 1:3 1:5 आसानी से मिल जाता। देखिए आप, ये यहाँ तक आया है, देखिए आप आसानी से 1:3 1:5 ये ले सकते हैं। तो गाइस, ये स्ट्रेटजी अगर आपके समझ में आ गई, आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट, ठीक है। आप इसकी बैक टेस्टिंग करिए, ठीक है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए आप, ये देखें, ये देखिए, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल, इसने यहाँ पर स्वीप करा, ठीक है। दिस इज द थर्ड कैंडल। तो वी हैव टू वेट कि ये थर्ड कैंडल को स्वीप करने कैंडल नीचे आए। जैसे ही इसने यहाँ से स्वीप करने आएगी, जैसे मैंने बताया, तो ये एरिया आपको जो मिलेगा, ये आपको एंट्री जोन मिल जाएगा। देखिए, दिस इज़ द एंट्री जोन, ठीक है। और थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे लगा देंगे और आप देखिए टारगेट, देखिए, ये देखिए, देखिए 1:3 1:5 बहुत आसानी से मिल जाता है। देखिए कितना मिल रहा है, 1:8 मिला है यहाँ पर। तो गाइस, आप इसकी प्रैक्टिस करके देखें, आपको उसको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। ये स्ट्रेटजी जैसी मैंने आपको बताई है, ये स्ट्रेटजी 4 कैंडल के बेस पे है, ठीक है। किस तरीके से ये काम करती है, तो बस आपको उस पर थोड़ा सा फोकस करना होगा, थोड़ा सीखना होगा, ठीक है। और आप फिर उसके रिज़ल्ट देखिए इस स्ट्रेटजी के। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसे लगी, काइंडली लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon so that whenever I post any trade you will get updated. Okay guys, bye.